ध्यान दीजिएगा, अनुपात में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अनुपात और समानुपात, ये हम लोगों का दो पार्ट है, समझ रहे हैं। अनुपात अलग है, समानुपात अलग है। अनुपात का बड़का भैया है समानुपात, समझ रहे हैं। पहले अनुपात को हम लोग देख लेंगे अच्छे तरीके से। अनुपात, समानुपात में अनुपात है, गौर से देखिए, समान अनुपात। जब अनुपात समान हो जाए तो अनुपात के इसी समानता को हम लोग समानुपात बोल देते हैं। बताया समझ में? तो हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग अनुपात के बारे में जानेंगे, समझ रहे हैं कि अनुपात क्या होता है। रेशियो हम लोग कहते हैं किसको, इस बात को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रेशियो हम लोग का है क्या, समझ रहे हैं। रेशियो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपात। ध्यान दीजिएगा, अनुपात जानते हैं, अनुपात एक गुणात्मक संबंध है, अनुपात एक रिलेशन का नाम है, समझ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक समान जातियों के बीच में, दो या दो से अधिक समान जातियों के बीच में जो तुलनात्मक संबंध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात। अब समान जाति क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर दो आदमी कौन है, ए और बी है, ठीक है। यदि यहाँ पर 5 किलो है और इधर कितना है, मान लेते हैं 20 रुपया है, इसके बीच में हम लोग अनुपातिक रिलेशन कभी नहीं दर्शा सकते हैं, काहे भाई, तो जब दोनों जाति समान नहीं है। तब यहाँ पर क्या करना होगा, ये 5 किलो, यो आपका कितना होना चाहिए, 20 किलो। तब क्या, इसी को हम लोग कहेंगे जाति, दोनों जाति क्या है, समान है। आ रहा बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पर अनुपात को हम लोग इसे इसको कटा देंगे, केजी केजी खत्म, ठीक है। और 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 से कितना बार में, इसका मतलब हो रहा है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आया, अनुपातिक रिलेशन आया, जिसको हम लोग क्या कह देंगे, 1:4 का अनुपात है। मतलब ए 1 तो बी कितना 4, इसको हम लोग 1 रुपया देंगे तो इसको कितना 4 रुपया देना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में क्या गुणात्मक संबंध है। इसको हम लोग 10 रुपया देंगे इसको कितना 40 रुपया देना पड़ेगा। आ रहा समझ में? इसको हम लोग कितना 100 रुपया देंगे इसको कितना देना पड़ेगा, 400 रुपया देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर एक संबंध स्थापित कर दिया और इसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो अनुपात में हमेशा इसको क्या होता है, अनुपातिक रिलेशन जब लिखते हैं यहाँ पर, तो अब इसके बाद हम लोग कटना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर 5:20 लिखे ना, इसको अनुपात नहीं कह सकते हैं, उसको पहले भरदो में कटाएंगे, जब नहीं कटने लगे तब हम लोग कह देंगे कि क्या होगा, दोनों के बीच में हम लोग का रिलेशन स्थापित हो गया, जो कि अनुपात का रिलेशन होगा। कह देंगे ए और बीच में कितना, ए और बी के बीच में कितना का अनुपात है, 1:4 का। आया बात समझ में? तो अनुपात आखिर क्या होता है, तो हम लोग कह देंगे अनुपात जानते हैं क्या होता है, दो या दो से अधिक सजातीय समान जाति वाले राशियों के बीच में जो तुलनात्मक संबंध होता है, इसी तुलनात्मक संबंध को हम लोग क्या कह देते हैं, रेशियो या अनुपात कह देते हैं। आया बात समझ में? जैसे हम लोग फिर से देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 आदमी है, ठीक है, एबीसी। अब इसको हम लोग कितना 10 रुपया, इसको कितना 20 रुपया, इसको कितना 30 रुपया, रुपया ही रुपया हम लोग रहने देते हैं। अब इसमें क्या बात कट नहीं जाएगा सर, तो 1:2:3, ये तीनों के अनुपात में यह स्थापित किया और संबंध स्थापित किया। क्या? अब यहाँ पर जैसे हम लोग इसको 10 रुपया देंगे, इसको कितना देना पड़ेगा, 20, इसको कितना देंगे, आ रहा समझ में? इसको हम लोग 1 प्लेट चाट खिलाएंगे, इसको कितना देना पड़ेगा, आइए। यदि 10 रोटी खाएगा तो कितना रोटी खाएगा, आइए, आ रहा समझ में? तो हम लोग इसको यदि 1 फाइट देंगे तो ये इसको, तो तबे रेशियो में ना, आ रहा समझ में? इसको हम लोग 1 जोड़ा जूता देंगे, इसको कितना देना होगा, इसको, आ रहा समझ में? जो भी काम होगा ये 1 बार झुलवा चलेगा, ठीक है बात, आई, आ रहा समझ में? मतलब यह एक संबंध दे दिया, नहीं दे दिया, रिलेशन दे रहा है ना, कि भाई तुम जितना उससे कितना होगा 2 गुना बी, और फिर ए से कितना हो गया 3 गुना हो जाएगा। नहीं लग रहा है इसमें? यह क्या हो रहा है कि यह हम लोग का समान राशियों के बीच में तुलनात्मक संबंध है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? यह दो या दो से अधिक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात जितना चलेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो अनुपात हम लोग समझ लेना। तो अनुपात किसको बोलते हैं हम लोग? अनुपात एक संबंध है, अनुपात क्या है, एक रिलेशन है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? अनुपात का यहाँ पर देखिए सिंबल है, दो बिंदा को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कर देते हैं। आ रहा समझ में? ये हम लोग का जैसे हम लोग अनुपात लिखेंगे, क्या खाली 2 बिंदा लिख देंगे यहाँ पर ऐसे, इसी का यह अनुपात का क्या हो गया, सिंबल। जैसे हम लोग परसेंटेज का सिंबल जानते हैं, नहीं जानते हैं, उसी तरीके से अनुपात का सिंबल हो गया। कोई डाउट है इसमें? तो अनुपात किसको कहते हैं समझ में आप लोगों को? अनुपात हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अनुपात का प्रकार वगैरह होता है, उस सब पर भी हम लोग जाएंगे। तो पहले अनुपात हम लोग यहाँ पर देकर के डैश दीजिएगा, लिखा ही देते हैं, लिख लीजिएगा। यह भी बात इसमें सीखना है कि अनुपात का इकाई नहीं होता है, यूनिट इसका होगा। क्या कि देखिए यूनिट सेम कट ही जाएगा ना, इसका जो भी यूनिट होगा इकाई होगा तो कट जाएगा। जब यहाँ पर कट गया तो अनुपात हम लोग का यूनिट क्या होता है, लेस होता है। इसमें इकाई अनुपात की इकाई नहीं होती है, कर देंगे हम लोग, लिख लीजिएगा। अनुपात देकर के डैश देंगे, लिखेंगे। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक सजातीय सजातीय 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के बीच
दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। कोई डाउट है इसमें? पूरा क्लियर है ना? पूरा समझ में आ रहा? आप लोगों को जहां दिक्कत होगा एकदम बोलिएगा। अब देखिएगा इसमें जरा सा ध्यान दीजिएगा, नीचे में उसी में लिखेंगे इसका इकाई होता है क्या, लिखेंगे अनुपात की इकाई नहीं होती है। अनुपात का इकाई होगा इसलिए कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या 5 किलो है, यहाँ पर 20 किलो, किलो किलो क्या होगा, खत्म हो गया। रुपया रुपया क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ग्राम ग्राम की समान जाति का मतलब क्या, किलो में तीवी किलो में, ग्राम में तीवी ग्राम में, रुपया में तीवी रुपया में, लीटर में तीवी लीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में। आ रहा समझ में? जोन चीज होगा दोनों क्या होगा, समान। जब समान होगा तो यह क्या होगा, कट जाएगा। समझ रहे हैं? तो यूनिट कट जाएगा तो यूनिट रहेगा ही वहां पर नहीं। इसलिए हम लोग कह देंगे अनुपात। हम लोग इसलिए ना बोलते हैं हम लोग कि अनुपातिक रिलेशन जब कभी भी दर्शाएंगे दोनों के क्या होना चाहिए, समान जातियों के बीच में। ऐसे भी हम लोग जनरल में जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग तुलना करते हैं तो जाति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तुलना हम लोग समान जाति में न करते हैं क्या। तो यहाँ पर देखिएगा इस चीज को हम लोग इसमें देख लिया। अब यहाँ पर क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर इसको जो पढ़ते हैं ए अनुपात बी, देखिए यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको हम लोग पढ़ देंगे ए इज टू बोलते हैं इसको, ए इज टू बी, या इसको हम लोग पढ़ेंगे ए अनुपात बी, या हम लोग इसको ए रेशियो बी भी पढ़ सकते हैं। सारा बात समझ में। अब यहाँ पर क्या बात हुआ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अनुपात में, तो हम लोग क्या ए बटे बी लिख सकते हैं। हम लोग लिखते नहीं है लेकिन लिख सकते हैं। क्या बता रहा समझ में? इसलिए कि सारा व्यवहार क्या होता है, सेम वही वाला होता है। जो जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे देखिएगा, का मतलब क्या होता है, गुना होता नहीं है। इसलिए कि का से पहले क्या होता है, का के बाद क्या होता है, भाग के बाद में गुना होता है। इस बात को हम लोग बोर्ड मास में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम लोग का मतलब हम लोग गुना का देते हैं, होता कभी नहीं है। यदि हम लोग का मतलब गुना रख करके हम लोग प्रयोग करेंगे, कभी बीच में भाग आ जाएगा तो टेंशन दे देगा, परेशान कर देगा वह। क्योंकि गुना से पावरफुल कौन होता है, भाग होता है। उसी तरीके से यहाँ पर लिखते नहीं है लेकिन सब व्यवहार, सब काम, सब उसका एकदम चाल चलन किसके जैसा होता है, गुना के ही जैसा होता है। किसका, का। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि मान लो वही है। उसी तरीके से हम लोग अनुपात का मतलब क्या होगा, बटे हम लोग कह देते हैं, होता नहीं है लेकिन काम सब एकदम सेम होगा। कैसे, यहाँ देखिएगा, ये हम लोग इसको अनुपात को हम लोग लिखेंगे तो ऐसे हम लोग 5 kg, अब बटे हम लोग यहाँ पर कितना 20 किलो लिख सकते हैं कि नहीं, काहे भाई? तो यहाँ भी ऐसे कटता है। अब 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4 नहीं लग रहा है इसमें। तो और यहाँ पर भी आप क्या केजी कटाए 5 से एक बार में, अब 5 से कितना 4 बार में। सब व्यवहार तो उसी तरह का हो रहा है, नहीं लग रहा है इसमें। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई डाउट है इसमें? कहाँ अपने हम लोग अपने काम को निकालने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर अनुपात का सिंबल देखा आप लोग। अनुपात का सिंबल क्या होता है, दो गो बिंदा को क्या बोलते हैं, अनुपात। अंग्रेजी में पढ़ेंगे बोलेंगे ए इज टू बी, या ए रेशियो बी, या हम लोग इसको पढ़ देंगे ए अनुपात बी, या ए बटे बी भी कह सकते हैं। क्या बोलिए, आ रहा समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हम लोग यहाँ पर यह अनुपात के पढ़ने का स्टाइल हुआ, उसके नीचे में इस बात को लिख लेंगे हम लोग। पूरा एकदम लोग बेसिक लेवल से जानेंगे भाई अनुपात क्या है, कैसे कैसे इसमें काम होना चाहिए, उन सभी बातों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिख लेना है। उसको लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख लीजिएगा एक आध गो। लिखिए, मिटा इसको। मिटा दें। आइएगा जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं अनुपात के प्रकार को। अनुपात तो हम लोग देख लिए, बाकी हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें हम लोग का टाइप्स ऑफ रेशियो होता है।
अनुपात के प्रकार। अब क्या क्या अनुपात का प्रकार है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो हम लोगों का है वो हम लोगों का डुप्लीकेट रेशियो। इसको हम लोग कहेंगे वर्गानुपात, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं द्विघाती अनुपात। सारा समझ में। अब इसमें क्या होगा ध्यान दीजिएगा, डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपाती वर्ग समझते हैं आप लोग, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे द्विघाती वाला। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये सब का डिफिनेशन नहीं लिखेंगे हम लोग। ए अनुपात बी है ना, इसका हम लोग यहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो है, यहाँ पर देखिए समझ लीजिएगा ना आप लोग, डी फॉर डुप्लीकेट, आर फॉर रेशियो। तो यहाँ पर जानते हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए स्क्वायर अनुपात यहाँ पर बी स्क्वायर। वर्ग 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 मतलब क्या होता है, जैसे x का वर्ग करना है एक्स स्क्वायर, 2 का वर्ग करना है 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 5 का वर्ग कितना होगा 25। ये हम लोग का वर्गानुपात हो गया। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं यदि 2 अनुपात 3 दे दे यहाँ पर, और इसका पूछ जाएगा कि भाई डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कितना 2 का स्क्वायर अनुपात कितना हो गया 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। या फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9। इस सबसे सवाल अभी पूछा नहीं है, समझ रहे हैं, देख लेंगे, लेकिन देख लेते हैं तो जब अनुपात पढ़ते हैं तो पूरा एकदम बेसिक लेवल से देख लेते हैं। यदि हम लोग का 4 अनुपात 5 होगा, इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछ देगा, बता सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर कितना होगा 4 का स्क्वायर अनुपात कितना होगा 5 का स्क्वायर, मतलब कितना 4 चौक 16 अनुपात कितना हो जाएगा 25। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आराम से इसको लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखे मिटा दें इसको, मिटा दें। अगला हम लोग का सब डुप्लीकेट होगा। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको हम लोग कह देंगे वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। अब जैसे ही मूल लगा, मूल मतलब होता है रूट। जब हम लोग वर्गमूल घनमूल पढ़े थे उसमें बताए थे आप लोगों को, वर्ग और वर्गमूल याद है आप लोगों को, 2 वर्ग दिखाए थे, घन और घनमूल। बेटा इसको जैसे यहाँ पर देखिएगा, वर्ग, दोनों वर्ग को हम लोग पहले पहचानेंगे, वर्ग और यहाँ पर क्या होगा वर्गमूल। मूल मतलब होता है रूट। जैसे यहाँ x का वर्ग करना है एक्स स्क्वायर, x का वर्गमूल, इसका मतलब रूट अंडर। मूल मतलब होता है रूट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रूट। आ रहा समझ में? यहाँ पर घनमूल होगा 3 वाला रूट, मतलब घनमूल। आ रहा समझ में? और घन केवल होगा, घन मतलब क्या होगा क्यूब का बात होगा, घन और घनमूल, जैसे ही मूल लगा मतलब रूट। समझ रहे हैं? उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वर्गमूलानुपात, वर्गमूल वाला अनुपात। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जैसे हम लोग का ए अनुपात क्या हो गया बी, इसका हम लोगों से क्या पूछ देगा सब, यहाँ पर क्या होगा सब डुप्लीकेट रेशियो हम लोगों का यदि पूछ दे, यहाँ पर क्या होगा रूट अंडर क्या हो जाएगा ए अनुपात क्या होगा रूट अंडर क्या हो जाएगा बी। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए पर पावर 1/2, रूट मतलब हाफ है ना होता है, याद है आप लोगों को। अब फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब बताइए बी पर पावर कितना 1/2।
कोई डाउट है इसमें? यदि हम लोगों से यहाँ पर पूछ दे 4 अनुपात यहाँ पर कितना दे दे आप लोगों को 9, देख रहे हैं आप लोग, इसका यदि यहाँ पर क्या हो जाए सब डुप्लीकेट यहाँ पर रेशियो पूछ दे तो क्या होगा बोलिए? रूट अंडर कितना होगा 4 अनुपात कितना रूट अंडर 9, इसी को ना हम लोग कह देंगे कितना बोलिएगा 2 अनुपात क्या बोल सकते हैं 3। आ रहा बात समझ में? इसी तरीके से आप लोग बता सकते हैं यदि हम लोग यहाँ पर 25 अनुपात कितना हो जाए 16, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा बोलिए? इसका क्या होगा रूट अंडर कितना होगा 25 अनुपात यहाँ पर कितना रूट अंडर 16, इसी को हम लोग क्या कह देंगे 5 अनुपात। कोई दिक्कत है इसमें? लग रहा था आसान है, नामे से इसका काम लग रहा है, क्या याद करने का कोई जरूरत नहीं, बस एक आध बार खाली देख लेना, इसको लिख लेंगे इसको। कोई दिक्कत इस समय? सारा समझ में? मिटा इसको, मिटा दें। इसके बाद आइए ट्रिप्लिकेट रेशियो। त्रिघाती या घनानुपात। त्रिघाती मतलब क्या होगा बोलिए आप लोग, अनुमान लगाइए। 3 घात वाला नहीं, हाँ एकदम ठीक ठाक बोल रहे हैं आप लोग, नाम के हिसाब से काम कर देना इसका। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ए अनुपात यहाँ पर बी है ना, है इसका पूछ रहा है, इसमें जानते हैं क्या हम लोगों का ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो क्या होगा बोलिए आप लोग, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। आ रहा है ना समझ में? यदि हम लोग यहाँ पर कितना 2 अनुपात 3 हो जाए और इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा बोलिए? बोलिए 2 का क्यूब और कितना होगा 3 का क्यूब, और दोनों आप लोग जानते हैं कितना होगा 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना होगा 27। 3 गुना 3 गुना 3 3 बार, 3 3 9 27 और 2 गुना 2 गुना 2 कई बार 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अनुपात 27 हो गया। कोई दिक्कत है इसे में? यदि हम लोग का 3 अनुपात यहाँ पर 4, इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछेगा, बता सकते हैं आप लोग 3 पर पावर 3 और यहाँ पर कितना 4 पर पावर 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 3 बार, कितना 3 3 27, 4 चौक 16 चौके होगी। क्या निकाल दिया हम लोग? ट्रिप्लिकेट रेशियो। कोई डाउट है इसमें? लिख लेंगे इसको। कोई दिक्कत है इसमें? ये हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये जानते हैं आप लोग। अनुपात जैसे परसेंटेज था उसी तरह का अनुपात है, परसेंटेज भी जहां तहां किसी भी चैप्टर में जाकर के वह खड़ा हो जाएगा, उसी तरीके से अनुपात भी, यह भी जहां तहां जिस मंत्री चैप्टर में जाकर के खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं? अनुपात तो हम लोगों का चैप्टर है, यहाँ तो हम लोग देखेंगे ही, बाकी हम लोग एवरेज भी बनाएंगे तो वहां भी अनुपात चल जाएगा। यदि हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे वहां भी अनुपात चल जाएगा, टाइम एंड वर्क बढ़ाएंगे वहां भी अनुपात चल जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए यह पूरा ऑलराउंडर है, इसलिए हम लोग इस चीज को अच्छे तरीके से देखते हैं। बाकी इसमें से 2 से 3 नंबर का सवाल तो एकदम 100% पूछना ही पूछना है। समझ रहे हैं? इसके बिना तो एग्जाम ही नहीं हो सकता, इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोगों का है। समझ रहे हैं? डायरेक्ट इससे सवाल नहीं भी पूछेगा, लेकिन इसका प्रयोग के बिना तो एग्जाम हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं? इतना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर को हम लोग अच्छा कर लेंगे, इसका प्रयोग हम लोग का चलेगा किसमें? पार्टनरशिप में चलेगा, मिश्रण में चलेगा। समझ रहे हैं? और हम लोगों का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु से संबंधित प्रश्न जितना भी होगा उसमें भी अनुपात वगैरह पर हम लोग आधारित पर आराम से बना सकते हैं।
चलिएगा बेटा, इसको इसके बाद हम लोग आए सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अनुमान लगा सकते हैं क्या काम होना है इसमें। सब ट्रिप्लीकेट, इसको क्या बोलेंगे बोलिए आप लोग? घन मूलानुपाती या घन मूलानुपात। आ रहा समझ में? घन मूल देख रहे हैं आप लोग? घन मूल मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पर a अनुपात b है, इसका हम लोग यहाँ पर क्या सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर a है लेकिन a का घनमूल, कोना पर 3 होगा ना, अनुपात यहाँ पर क्या हो गया b, कोना पर क्या हो जाएगा 3। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? आ रहा समझ में सब? अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? a पर पावर कितना 1/3, बिना रूट का लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पर b पर कितना 1/3, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरीके से आप लोगों से यहाँ पर 8:27, इसका यदि हम लोगों से क्या पूछ देगा? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ दे तो बता सकते हैं आप लोग। इसका घनमूल किसका हो? 8 का, यहाँ पर कोना पर 3 होगा, इसका क्या कहना है? 3 में से 1 निकालेंगे हम लोग, तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिख देंगे और उसमें से 100 निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए कितना हम लोग का 27 हो रहा है, 27 यहाँ पर भी क्या होगा 3, इसका मतलब यहाँ 3 3 9 3 27, 303 3 3 100 निकाल लेंगे हम लोग। इसी को हम लोग क्या कह देंगे बोलिए? 2:3। कोई डाउट है इस सब में? यदि हम लोग का यहाँ पर कितना हो जाए 125 अनुपात यहाँ पर 64, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल सकते हैं आप लोग। रूट अंडर यहाँ पर घनमूल होगा कितना का? 125 का, अनुपात यहाँ पर कितना होगा 64, घनमूल हम लोग कह देंगे इसको कितना? इसका 5:4, या क्या होगा? सब ट्रिप्लीकेट का कहानी हो गया। कोई डाउट है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे? 4 गो अनुपात, यहाँ पर अनुपात के टाइप को देखे हैं। पहला क्या था? डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिएगा। कोई परेशानी यहां तक में? कोई दिक्कत हो तो बताना है। यहां तक में आप लोगों से सवाल अभी तक में एग्जाम में पूछा नहीं है, कंपटीशन के एग्जाम में। अब जो बात होगा वहां से सवाल हम लोगों का धीरे धीरे सवाल उठना स्टार्ट हो जाएगा। लिखे, मिटा इसको। मिटा दें। कोई परेशानी यहां तक में बताइए आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनवर्स रेशियो, या रिवर्स रेशियो, इसको हम लोग बोलेंगे विलोमानुपात। इनवर्स रेशियो समझ लेते हैं पहले, इसके बाद फिर लिखिएगा आप लोग। इधर ध्यान दीजिएगा, इनवर्स रेशियो या रिवर्स रेशियो, ये क्या बात है? इनवर्स आप लोग जानते हैं ना, वित्त क्रम जानते हैं ना आप लोग, तो वही वित्त क्रम रेशियो है। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे a अनुपात b है, इसका यदि हम लोग का इनवर्स रेशियो का बात होगा। अब यहाँ से काम हम लोगों का होना शुरू हो जाएगा। सब प्रयोग में, सवाल में भी प्रयोग आएगा, कुछ भी सवाल देगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जैसे a अनुपात b का है, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? 1/a अनुपात यहाँ पर 1/b। आ रहा समझ में? यह हम लोगों का क्या निकल गया? इनवर्स रेशियो। आगे हम लोग चलने के बाद इसी को हम लोग क्या कर देंगे, बात को समझिएगा। जैसे इसका जो हम लोग रूल रेगुलेशन क्या क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। कारण जानते हैं क्या होता है कि अनुपातिक रिलेशन जब हम लोग का भिन्न में दे दे तो बांटने में हम लोग को दिक्कत होता है।
बांटने में क्या दिक्कत होता है यह बताते हैं आप लोगों को। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, दो आदमी ए और बी है, ठीक है। ई जैसे हम लोग यहाँ पर 1/, यहाँ पर 2 अनुपात यहाँ पर 1/3 का बात कर दे, ये दोनों का तो हिस्सा हुआ। यदि हम लोग यहाँ पर यदि करें कि ए अनुपात बी का मान यहाँ पर कितना 1 अनुपात यहाँ पर 3 है, तो यह बात स्पष्ट है कि इसको जितना मिलेगा उससे 3 गुना उसको मिलेगा। ये बात क्लियर है, इस समझ में भी आता है, स्पष्ट दिखने में भी आता है, कोई परेशानी वाला बात नहीं है। इसको 10 रुपए तो उसको कितना 30 रुपया, क्लियर है। इसको हम लोग कितना यदि 1000 देंगे उसको कितना 3000 देना होगा। इसको एगो भैंस देंगे उसको कितना भैंस देना होगा 3 गो, आ रहा समझ में। यदि इसको हम लोग कितना 6 गो गाय दिए तो इसको कितना देना होगा, इसको 3 गो कितना 6 गो गाय दिए तो इसको कितना देना होगा। तो हम लोग तुरंत कह देंगे 3 अनुपात है, 3 अनुपात का मान 6 गैया, 1 अनुपात का मान 2 गैया। यहाँ पर कितना, इसलिए इसको कितना, एक को कितना 2 गाय मिलेगा। आ रहा समझ में, बांट देंगे हम लोग। लेकिन भिन्न में आने के बाद क्या होता है, हम लोग थोड़ा स्लो हो जाते हैं, कैलकुलेशन भी स्लो हो जाता है। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर 1/2 और 1/3 के बीच में क्या हम लोग संबंध जान रहे हैं कि इसको कितना इसको कितना पता नहीं चल पा रहा है, क्या समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जब कभी भी भिन्न में अनुपात आ जाए, इनवर्स मतलब भिन्न में ना आएगा, ये भिन्न में हम लोग का अनुपात आ गया, तो भिन्न में अनुपात आने के बाद क्या होता है, उसको सरल अनुपात में पहले लाने का प्रयास करेंगे हम लोग कैलकुलेशन करने से पहले। समझ रहे हैं, इसका प्रयोग करने से पहले कहीं पर भी हम लोग भिन्न में अनुपात देख लिए कितना 2 या 2 से अधिक, तो हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग उसको अनुपात को कौन सी मिला लें, जनरल अनुपात मिला लें। तब क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। और अनुपात के प्रत्येक पद में जानते हैं किसी भी समान संख्या से हम लोग गुना या भाग कर सकते हैं, इससे इसके मान अनुपातिक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बात आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी समान संख्या से हम लोग गुना या भाग कर सकते हैं, इससे इसे अनुपातिक रिलेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बात आ रहा समझ में आप लोगों को। यहाँ पर देखेगा हम लोग थोड़ा सा इस वाले को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर अनुपात में यहाँ पर कितना हो रहा है 2 अनुपात, ये 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 से दोनों में हम लोग गुना कर देंगे। कैसे भाई, यहाँ पर 1/2 इंटू कितना होगा 6 अनुपात 1/3 इंटू कितना होगा 6, 2 से कई बार में 3 बार में, 3 से कितना बार में 2 बार में, ये 3 अनुपात 2 का अनुपात, यह हम लोग का जनरल अनुपात लिखता है। क्या समझ में आ रहा आप लोगों को। यह हम लोग क्या होगा, समान अनुपात के रूप में हम लोगों को देखने के लिए मिला। अब इसमें क्या बात होगा, ए का मान कितना 3 तो बी का मान कितना 2। अब हम लोग यहाँ से काम कर सकते हैं, ए के पास कितना 30 रुपया है तो बी के पास कितना होगा, बी के पास कितना 20 रुपया होगा। कैसे भाई, तो 3 अनुपात बराबर 30 तो 1 अनुपात बराबर कितना 10, 2 अनुपात बराबर कितना 20, 1 अनुपात का मान कितना, 1 किलो का दाम 10 तो 2 किलो का दाम कितना 20, 3 किलो का दाम कितना 30, जितना पूछेगा हम लोग आराम से निकाल देंगे। कोई डाउट है इसमें, आ रहा समझ में। अब यहाँ से हम लोग इस चीज को हम लोग देख लेते, यहाँ पर भी हम लोग इसी काम को यहाँ पर थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ए और बी है, ए और बी का एलसीएम क्या होगा, ए बी हो जाएगा। तो काम पूरा डिटेल में देखिएगा, यहाँ पर इतना 1/, क्या हो गया ए अगुना, हम लोग यहाँ पर ए बी लिखे अनुपात 1/b अगुना यहाँ पर क्या होगा ए बी। अब यहाँ से क्या होगा, बी बी खत्म हो जाएगा और ए खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, बी अनुपात ए। आ रहा समझ में। तो हम लोग यहाँ से इस बात को यह कह देते हैं, जैसे 1/a अनुपात 1/b है ना, तो हम लोग इसको उलट देंगे, b यहाँ पर a यहाँ पर, b यहाँ पर a वहां पर, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। काम एक के है। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि 2 अनुपात 3 है, देख रहे हैं ना आप लोग, इसका इनवर्स रेशियो देख रहे हैं आप लोग, इसका इनवर्स रेशियो कितना 1/2 और इस 2 कितना होगा 1/3। अब क्या काम होगा, तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कह सकते थे कि 2 अनुपात 3 ना है, उल्टा दीजिए 3 अनुपात 2 कर देंगे इसका इनवर्स रेशियो, कह सकते हैं। कैसे दिखाइए, दिखाते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पर 1/2 इंटू कितना 6 और 1/3 इंटू कितना होगा 6, 3 से कई बार में 2 बार में, 2 से कई बार में 3 बार में, तो क्या लग रहा है कि हम लोग इसको 3 अनुपात 2 बोल देंगे, लग रहा है ना। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं 2 अनुपात 3 का इनवर्स क्या होगा 3 अनुपात 2 हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें, आ रहा समझ में। तो हम लोग नियम भी सीखने के पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न वाले का नीचे का हम लोग क्या कर लेंगे एलसीएम, एलसीएम से गुना कर देने पर क्या होगा, फिर हम लोगों का सामान्य अनुपात आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 यहाँ पर देख रहे हैं ना। अब इसका यदि हम लोग यहाँ से इनवर्स रेशियो का बात कर दें तो क्या होगा बोलिए, 1/2 1/3 H2 क्या होगा 1/4, यही ना होगा। अब इसका हम लोग का यदि काम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 12। हम लोग 1/2 गुना क्या कर देंगे 12 अनुपात 1/3 गुना क्या कर देंगे 12 अनुपात 1/4 गुना क्या कर देंगे 12। कोई डाउट है इसमें। 2 से कई बार में, 3 से, 4 से, तो हम लोग इसको आगे चल करके लिख सकते हैं 6 अनुपात 4 अनुपात 3। कोई डाउट है इसमें। यह हम लोग का क्या निकल गया, इनवर्स रेशियो निकल गया। समझ रहे हैं। अब यदि हम लोग यहीं पर होशियार हो जाएंगे,
समझ रहे हैं? इसी को हम लोग इसको मान लेते हैं, हम लोग लॉग में निकाले, इसको शॉर्ट में निकालने का प्रयास करते हैं। 2:3:4 इसका इनवर्स रेशियो, इसमें क्या कर दिए, पहले इसको उल्टाए, फिर सब में एलसीएम लेकर के गुना किए, तब कटाने के बाद हम लोग का फाइनल एलसीएम निकला, एलसीएम हम लोग का अनुपात निकला, ये ना निकला। हम लोग यहीं पर काम कर सकते थे, जिसका निकालना उसको झांप देंगे, झांप दिए, बाकी को गुना कर दिए, 4 त्याई 12, इसको झाप दिए 4 दूनी 8, और इसको झाप दीजिए 3 दूनी। अब ये कटेगा ना, अनुपात हरदम पहले कटाएंगे, जब नहीं कटने लगता तब हम लोग उसको अनुपात बोलते हैं। कटाइए, 2 से कितना बार में, 6 बार में, 2 से कितना बार में, 4 बार में, 2 से हो गया हम लोग का 6:4:3। ये वाला बात समझ में आया? ये समझ में आ रहा है कि हम लोग इनवर्स रेशियो हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? इस पर थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और अच्छे तरीके से सीख लेंगे। एक आध दो आप लोगों को देंगे बनाने के लिए, पहले इसको हम लोग आराम से लिख लेंगे। कल हम लोग अनुपात के गुण को देखेंगे कि अनुपात का क्या गुण होता है, क्या अवगुण होता है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। इसको आराम से लिख लीजिएगा। पहले अनुपात के टाइप को देख लिए। केवल अनुपात में अब्सेंट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, सीखने वाला चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर भी है। कोई दिक्कत? और सब घरे में है। सोमवार को आप काहे के लिए चले आए? मेला खत्म हो गया है, मिटाएं इसको। मिटा दें। एक आध बताएं आप लोगों को, इनवर्स रेशियो निकालने के लिए इस सब का प्रयोग होगा, या सब एकदम जबरदस्ती सीखना होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सवाल भाषा वाला आएगा, लैंग्वेज में आएगा, कर देगा इसी बात का प्रयोग। दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर 3:4:5 है ना यार, इसका हम लोगों से इनवर्स रेशियो पूछ रहा है। बता सकते हैं आप लोग? बना दीजिए शॉर्ट में, लॉन्ग में, शॉर्ट में बनाइएगा। हाँ, हम देखें तो लॉन्ग में बनाते हैं। 1 बटे कितना हो गया, 3:1/4 कितना होगा, 5, ही ना होगा। अब बताइए एलसीएम कितना होगा, 60। एलसीएम 60 है। यहाँ देखिए क्या करते हैं, 1/3 गुना क्या हो जाएगा, 60, अनुपात 1/4 गुना 60, अनुपात 1/5 गुना 60। 5 से, 4 से और 3 से और कटेगा, हो गया 20:15:12। ये क्या निकल गया हम लोगों का, इनवर्स रेशियो निकला। इस अनुपात में बांट देंगे, लेकिन भिन्न के रूप में बांटने में बड़ा लफड़ा है, बड़ा टेंशन है। समझ रहे हैं? अब यहां पर देखिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। शॉर्ट में होगा झापतोप नियम। मजाक मजाक में नाम दे दिए हम लोग, कोई नियम नहीं है। समझ रहे हैं? इस सब हम लोग अपने से नाम दिए हैं। 3:4:5। इसका कौन रेशियो, इनवर्स रेशियो। हाँ, जिसका निकाला उसको झाप दीजिए, झाप देंगे अब तो चला देंगे एकदम एक बगल से, सबको मार देना है। क्या कौन 4 और 5 दोनों जाएगा, 5 चौके झाप दीजिए, तो चलाइए। 5 3
क्या रहा है? सेम सेम। तो पूरा उसमें कटान छटान एलसीएम निकालिए, कटाइए छटाइए, हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे। कोई डाउट है इसमें? अच्छा कौन लग रहा है आप लोगों को? नीचे वाला आ रहा है कुछ इसमें? खाली बैठ के देखना भारी कहाँ लग रहा है, कहीं भारी ये नहीं है। देखते हैं वो कौन सा कब दिन आएगा जो कि आप लोग कम से कम बोलेगा कि भारी लग रहा है। मिटा इसको, एक आध को और देते हैं। सवाल को यहाँ से हटा दिए, अगला सवाल आप लोगों को दे रहे हैं। अब भाई हम लोग उतना लंबा चौड़ा नहीं, सीख लिए ना काम, दोनों सीख लिए हैं। अच्छा दोस्त है, सब लोग बता देंगे। दोस्त है हम ही सीख के हम ही को उल्टा सीधा बता रहा है, तो बनाओ इसे नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर क्या दे रहे हैं, 2 अनुपात 5 अनुपात 7, इसका हम लोग इनवर्स रेशियो निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं इसको? निकाल दिए आंसर बिना लिखे? हाँ देखिए ना, आसान तो है। 7 बच्चे, बहुत सुंदर। 7 दूनी, बहुत तेज हो गए आप लोग। 5 दूनी कटबो करेगा। हाँ, जो भी काम होगा तीनों के साथ में, ये सब अनुपात का गुण होता है। अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। अभी अनुपात का गुण अब गुण नहीं बताया है, समझ रहे हैं? खाली अनुपात क्या था उसके प्रकार को देख लिए। अब अनुपात का गुण अब गुण भी होता है, अभी उस बात को भी देखेंगे। क्या कोई डाउट है इसमें? एक छोड़ दें। यदि हम लोग यहाँ पर 3 4 और यहाँ पर 7, इतना अनुपात, इसका इनवर्स रेशियो बता सकते हैं? बना? कितना निकल गया? देखिए तो 7 चौके 7 4 कटेगा, इधर कट रहा है, इधर कट रहा है। ये ध्यान रखना है, तीनों दोस्त साथ में जाएगा और दूसरे को खिला देगा, एक को पुष्ट मार दे देगा। जाएगा कभी? हम तो समझ नहीं लग रहा है इसमें। तो जो भी काम होगा तीनों के साथ में नहीं हो रहा है। खाएंगे तीनों, भूखे रहेंगे तो तीनों। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मान लीजिए 2-3 को दोस्त जा रहे हैं, हल्ला रहे आवाज एकदम नहीं, 3 को दोस्त जा रहे हैं और कोई जान पहचान का मोटरसाइकिल रोक दिया, एक तो बैठ गया, दूसरे बोल देगा ठीक है आना तुम। तो हम लोग भी समझ लेते हैं अच्छा आना तुम दूसरे दिन नहीं जाएंगे, सब साथे जाएंगे। तो वही काम अनुपात के भी साथ में होता है, जो भी काम होगा तीनों के साथ में। कोई डाउट है इसमें? तो क्या इनवर्स रेशियो सीखे आप लोग? कहीं पर भी प्रयोग आ गया तो हम लोग प्रयोग कर लेंगे। प्रयोग है अभी सवाल कहाँ लिया, अभी केवल बेसिक बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? इस सब को हटाते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कंपाउंड या मिक्स रेशियो। समेट लिए थे क्या? आवाज तो एकदम उसी तरह का दिख रहा है। कंपाउंड या मिक्स्ड रेशियो, जटिल अनुपात या जटिल या मिश्र अनुपात। कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो, जटिल अनुपात या फिर मिक्स रेशियो। टॉपिक लिख लेंगे, फिर इसमें हम लोग देखेंगे। लिखे, इधर से ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर ए अनुपात बी, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी अनुपात डी, देख रहे हैं? जटिल या मिक्स मिलाएंगे हम लोग, दो या दूसरा देखोगा तब ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा अनुपात है। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसका जो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, कंपाउंड रेशियो बोल दीजिए, या फिर क्या हो गया मिक्स रेशियो बोलिए। क्या बात है, चलेगा? कंपाउंड या मिक्स रेशियो में क्या होगा, इसमें इधर ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों का इसमें जो होगा, इसमें पहला, इसमें प्रथम पदों का गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल या मिक्स। मतलब फर्स्ट और लास्ट। क्या समझ में आ रहा है? जैसे इसमें क्या होगा, प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या होगा, ए गुना सी, आ रहा समझ में? अनुपात यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या होगा, बी गुना क्या हो जाएगा, डी। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा क्या कर दिया हम लोग? प्रथम सबका पहला के साथ गुना और अंतिम के साथ गुना। प्रथम के साथ, द्वितीय के साथ,
तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कर देते हैं, जटिल या फिर मिक्स मिलाना है, मिक्स रेशियो का देंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए गुना सी अब बटे कितना बी गुना, जो कटेगा कटा देंगे, नहीं कटेगा रहेगा, क्या दिक्कत है इसमें। यही हम लोग का क्या निकल गया, मिक्स रेशियो या फिर जटिल अनुपात। जैसे एग्जांपल के तौर पर लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग का 1:2 निकल गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 3:4 यहाँ पर 4 है, देख रहे हैं आप लोग। अब इसका हम लोग यहाँ पर क्या कंपाउंड रेशियो या फिर क्या हो गया मिक्स रेशियो, इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 1:3, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, ठीक है, बटे यहाँ पर क्या कर दीजिए 2:4, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1:3 और अनुपात क्या होगा बोलिए 2:4, एक ना बात है। अब इसमें जो सब कटने वाला होगा कटा देंगे, और नहीं कटने वाला होगा तो हम लोग यहाँ पर कितना 3 कम 3 है और 4 दूनी कितना हो गया 8, 3:8 जो होगा वह क्या होगा मिक्स्ड या फिर कंपाउंड इन रेशियो हो जाएगा, आइएगा। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर 2:3 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया 4:3 हो गया, यहाँ पर हम लोग 2:1 हो गया। इसका यदि हम लोगों से क्या कंपाउंड रेशियो या फिर मिक्स रेशियो पूछेगा, क्या बता सकते हैं आप लोग, सबका फर्स्ट, इसमें हम लोग यह भी कह सकते हैं कंपाउंड या मिक्स रेशियो में प्रथम पदों का गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल हो गया का अनुपात को ही हम लोग क्या कह देते हैं, मिक्स या कंपाउंड रेशियो। आया बात समझ में। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका पहला क्या है 2 गुना, यहाँ इसका पहला कितना 4, इसका कितना हो गया 2, आ रहा समझ में। फिर यहाँ पर देखिएगा इधर कौन कौन है 3 गुना 3 गुना 1, यह हो गया। आप लोग अब होशियारी कीजिएगा तो यहीं पर कटा दीजिए, कटने वाला है तो, और नहीं कटने वाला है गुना कर लेंगे, कोई कटेगा क्या, नहीं कट रहा है। यहाँ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, या 3 3 9, 9 कम 9, कट रहा है कोई क्या, कहीं पर भी कटा सकते, कटा चटा करके हम लोग लिख देंगे। आया बात समझ में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कंपाउंड या मिक्स रेशियो। एक आध को दें और आप लोगों को इसको लिख लीजिएगा, पहले एग्जांपल के तौर पर लिख लेंगे। क्या भाषा लिखाना होगा, प्रथम पदों का गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को हम लोग मिक्स या कंपाउंड रेशियो कहते हैं। कोई डाउट था इस सब में। कल हम लोग अनुपात के गुण को देखेंगे, फिर हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखे मिटा इसको, ना लिए वाह, साथ साथ लिखते हैं ना, ठीक करते हैं, समझेंगे बाद में, लिखा हुआ रहेगा तो सब लोग समझ लेंगे। लिखे इसको मिटा दें। चलिए आगे देते हैं आप लोगों को, एक आध को बनाइएगा। 2:1, 3:4, 3:2, इसका हम लोग मिक्स रेशियो निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा बोलिए, 2 गुना 3 गुना 3 अनुपात 1 गुना 4 गुना 2, ये ना होगा। कोई कटबो करेगा क्या, कौन कट रहा है, देखिए बात इसमें क्लियर है, यही कटा दीजिए। या फिर जैसे यहाँ पर भुला गए तो गुना भी करेंगे, तो जब कटेगा तो कटा देंगे हम लोग। अनुपात तो हम लोग जानते करते हैं, हरदम पहले कटाएंगे और तब हम लोग अनुपात इसको बोलेंगे। ये 2 खत्म होगा क्या, खत्म हो गया। 3 तिया और 4 एकम 9:4 हो गया, इसका कंपाउंड या मिक्स रेशियो। बोले कोई डाउट है इसमें, क्लियर हुआ, ठीक है। आप लोग बन जाएगा इस टाइप का, 4 गुना कितने बन जाएगा, 5 गुना कितने बन जाएगा, इस सब पर पूरा सवाल आता है, दिखाएंगे आप लोगों को कि कंपाउंड रेशियो कहां पर आया है, समझ रहे हैं। इस सब का प्रयोग है। तो आज हम लोग इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर क्या देखें, एक इनवर्स रेशियो का प्रयोग पूछेगा आप लोगों के सवाल में, जहां तहां रह जाएगा, लैंग्वेज में भी आ जाएगा। और दूसरा हम लोग का कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो, इसी दोनों का भरपूर प्रयोग होगा। बाकी हम लोग आगे हम लोग देखेंगे इसको बैलेंस वगैरह करने के लिए अनुपात का गुण अवगुण क्या होता है, इन सारे बारे में हम लोग जानेंगे अगले क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत